Good morning, class third. Come on to page number 32. Today we'll continue with the same chapter, How the Animals Got Tail, and we'll see what happens next in the story. So let's start. The cat received, you have to underline this word received, wave, wag, side to side, extremely, chewed, string, lumbered off. Now let's start the paragraph. The cat received a straight tail which would wave or wag from side to side or up and down. अब हॉर्स के बाद बारी आती है कैट की. अब कैट को कैसी टेल मिली? उसको एक स्ट्रेट टेल मिली जो कि अगल बगल और ऊपर नीचे हिलती थी, और जैसे भी कैट उसको घुमाना चाहती थी वो उसको वैसे घुमा सकती थी. वेव और वैग मतलब अगल बगल घुमाना. ठीक है, क्या घुमाना? दुम घुमाना. द मंकी वॉज गिवन एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टेल. अब मंकी को कैसी क्या टेल मिली? मंकी को एक बहुत बड़ी टेल मिली. एक्सट्रीमली मतलब वेरी लॉन्ग, है ना. एक्सट्रीमली लॉन्ग टेल मिली. He curled it over his arms so that he wouldn't trip over it. मंकी ने क्या किया? मंकी ने पूंछ को घुमाकर अपनी आर्म्स पर रख लिया. और उसने ऐसा क्यों किया? ताकि वो गिर ना जाए. ट्रिप मतलब फंस कर गिर जाना है. By now the bag of tail was half empty, so there was not much choice for the elephant when it was his turn. अब जो बैग था टेल्स का वो आधा खाली हो चुका था, और जो एलिफेंट था उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं बची थी. इन फैक्ट हिज टेल लुक्ड लाइक अ पीस ऑफ च्यूड स्ट्रिंग. और जो एलिफेंट को टेल मिली वो टेल कैसी लग रही थी? वो लग रहा था कि उस टेल को किसी ने चबा लिया है. च्यूड मतलब चबाना, स्ट्रिंग मतलब धागे. तो एलिफेंट की टेल कैसी लग रही थी? एलिफेंट की टेल ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने धागे को या डोरी को चबा लिया है. बट ही पुट इट ऑन एंड क्वाइट हैप्पीली लम्बर्ड ऑफ. और जो एलिफेंट था उसने टेल को लगाया और वो बहुत खुशी से धीरे धीरे मंद कदमों से चला गया. लम्बर्ड ऑफ मतलब जैसे एलिफेंट्स नहीं चलते हैं बिल्कुल धीरे धीरे भारी कदमों से, उसे हम कहते हैं लम्बर्ड. Now before starting this paragraph you have to underline few more words. The first one is scuttled off, scuttled away, disappointed, stroked, gently, prickly bush, fluffy, bobbed away merrily. Now the small mouse did very well, for the tail pulled from the bag for him was very long indeed. अब जो माउस था, जो चूहा था, उसको कैसी टेल मिली? उसको भी एक बहुत लंबी सी टेल मिली. माउस पुट इट ऑन एंड स्कटल्ड अवे. और जो चूहा था उसने अपनी टेल को लगाया और वहाँ से, चूहे कैसे भागते हैं? छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से भागते हैं ना, और वैसे ही वो वहाँ से भाग गया. स्कटल्ड मतलब तेज़ी से भागना, छोटे कदमों से तेज़ी से भागना. लास्ट ऑफ ऑल टू रिसीव अ टेल वॉज द रैबिट. अब आखिरी में सबसे किसको टेल मिली? रैबिट को मिली. It was tiny, just a tiny, thin piece of a tail. और रैबिट की टेल कैसी थी? वो बिल्कुल छोटी सी. टाइनी मतलब बहुत छोटी सी, है ना. वो बिल्कुल छोटी सी और बहुत पतली सी उसको एक टेल मिली. The poor rabbit was disappointed. और जो रैबिट था ना वो बहुत निराश हो गया. Disappointed मतलब निराश होना. But the rabbit knew there was
nothing left, so he thanked the lion and took the tail. अब रैबिट जो था उसको पता था कि अब बैग में टेल्स बची नहीं है, अब जो है उसे वो लेनी पड़ेगी. उसने वो टेल ले ली, लायन को थैंक किया और फिर वो वहाँ से चला गया. Then the rabbit had a wonderful idea. उसके बाद रैबिट के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया. He stood before a prickly bush and stroked it gently backward and forward over the prickles. Prickly bush का मतलब क्या होता है? Prickly bush का मतलब होता है जो झाड़ी होती है ना, आपने झाड़ी देखी होगी, ऐसी झाड़ी जो कांटों से भरी हो, उसे हम कहते हैं प्रिकली बुश. ठीक है, तो रैबिट के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने क्या किया, उसने अपनी पूंछ को उन बुशेस पर धीरे से फेरा आगे पीछे. ठीक है, His tail became soft and round. और उसके बाद उसकी जो टेल थी, जो कि बिल्कुल छोटी सी और पतली सी थी, वो बिल्कुल सॉफ्ट और गोल बन गई. That's better, thought the rabbit, looking at it happily. और उसके बाद रैबिट ने कहा, अपनी टेल देख के उसने कहा कि अब ये कुछ अच्छी लग रही है. मतलब दैट्स बेटर मतलब अब ये ठीक है. और वो अपनी टेल को देखकर खुश हो गया. Then he stuck on his new fluffy tail and bobbed away merrily. उसके बाद उसने उस टेल को लगाया और वहाँ से खुशी से चला गया. फ्लफ़ी मतलब फरी टेल, जिसमें बहुत सारे फर हों, मोटी टेल और फरी टेल. और टू डिफाइन दिस वर्ड फ्लफ़ी इन हिंदी यू कैन से कोमल फर वाली पूंछ, है ना, आप ऐसा कह सकते हो. बॉब्ड अवे मीन्स जैसे रैबिट्स चलते हैं ना, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे चलते, दैट मीन्स बॉब्ड. ठीक है, सो द स्टोरी इज रिटन बाय Anne English. The story is written by Anne English.